जब बजट बढ़ा है तो खर्च भी ज़्यादा करना चाहिए। जो खर्च है विभागों में खर्च क्यों नहीं हो पाया? बड़े पैमाने पर पिछले 5 साल में गड्ढा मुक्ति में पैसा लिया गया, लगभग 18,000 करोड़ गड्ढा मुक्ति में पैसा लिया गया, लेकिन कितना गड्ढे भरे गए? बिजली के क्षेत्र में जहां जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में काम होना चाहिए था, जनरेशन में क्यों नहीं काम किया गया? और जो जिस समय प्लांट लग रहे थे उन प्लांटों को पूरा क्यों नहीं बनाया गया? और जो बिजली है लगातार महंगी होती चली जा रही है। जो कंपनीज थी उनका डेट ख़त्म करने के लिए सरकार ने पैसा ले लिया था, उनकी बैलेंस शीट क्लियर कर दी थी। आज फिर 70,000 करोड़ के लगभग के घाटे में पहुंच गया बिजली विभाग। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ध्वस्त हो गई, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट है वो जात के आधार पर अपॉइंट हो गए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हमारे विधायक पढ़े लिखे हैं और कई विधायक ऐसे हैं जो कई बार सदन में रह चुके हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये जो सवाल करें उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। राज्यसभा इस दूर नहीं है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि 24 में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। लेकिन ये राजनीति में ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है और ऐसे ही आगे फैसले होते हैं जिससे पार्टी और आगे बढ़ेगी। आप बड़ा दिल दिखा। देखिए, मैं गठबंधन और गठबंधन को साथ लेकर के चलूँगा। कुछ गठबंधन के लोग अभी एडजस्ट होंगे, कुछ गठबंधन के लोग बाद में एडजस्ट होंगे। तो इसी तरह लगातार कोशिश होगी कि गठबंधन चलता रहे। बजट जा कहाँ रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। जी की बहुत सारे मैं नारे पढ़ सकता हूं, लेकिन जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जब आप डेटा में सोशलिस्ट हैं और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। और अगर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या आप में से कोई ये नारा लगा पाएगा? मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने सस्टेनेबल गोल्स पे बहस की थी और यहां पुराने माननीय सदस्य होंगे जिन्होंने दिन रात बहस की थी। वो सस्टेनेबल गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 बजट पिछली सरकार के, 6वां बजट ये। उन सस्टेनेबल गोल्स को हमने कितना अचीव किया है अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सरकार बताए हमें। क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में 4थे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर। और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप। नहीं, मैं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। पूरी बात सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है
कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है। आपको सरकार किसने बना दी? सोचिए आप। इनको दुख इस बात का नहीं है, इनको शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का नहीं है इन्हें कि स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहां खड़े हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, ये सब लाइव है, सब लाइव जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन में एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहां कहां से आ रहे हैं, कहां कहां से पढ़ा रहे हैं। आप जांच करिए इस बात की, जो हम लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं है। आज स्कूलों में बच्चे तो हैं और बच्चों की भारी कमी है। जो आप कहते हो कि हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब है, पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए। क्या मुकाबला होगा फिर? क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत है। और प्लीज हाँ, धैर्य से सुनिए। अच्छा है, हम तो जहां पढ़ाए, जहां सीखा है, कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। और मैंने तो कहा, और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से, ये एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं।